नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। गुजरात में मोरबी पुल के टूटने से अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी तादाद में मौत और रिनोवेशन के बाद पुल का टूटना सवाल खड़े करता है, लेकिन इस मामले में अब सियासी पारा हाई है। गुजरात चुनाव से पहले ऐसी घटना ने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी की पार्टी सब सवाल खड़े कर रहे हैं। किसकी लापरवाही से टूटा पुल? कौन है इस डेथ ब्रिज का असली जिम्मेदार? एसआईटी तो बन गई है, लेकिन इस हादसे के जिम्मेदार को कब तक सजा मिल पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर बीजेपी सरकार घिर गई है। आज थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार अपनी मीटिंग में व्यस्त रही, जहां मिनिस्टर, सांसद, कलेक्टर सब मौजूद थे। आपको उनकी बात सुनवाते हैं। मैं कोई विवरण नहीं कर सकता कितनी गैर जिम्मेदारी ढंग से इस प्रशासन ने काम किया है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। जो भाजपा के नेता कहें वो सही। बड़ी से बड़े दुर्घटना हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं। अब यही घटना ले लीजिए, 190 लोग तो प्रमाणित रूप से मर चुके हैं। यहाँ के स्थानीय एमपी साहब की बहन का पूरा परिवार नष्ट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चलती रही। मिनिस्टर, एमपी, कलेक्टर, एसपी सब मौजूद थे। सिंह ने तो बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मोरबी में इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन पीएम हैट लगाकर घूम रहे हैं। हादसा होने के बाद भी पीएम का कार्यक्रम हो रहा है, ये अफसोसजनक है। इसमें हम अगर सवाल नहीं पूछे तो लोग माफ नहीं करें। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज जब हमने टीवी पे देखा कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी ये जन्मभूमि है, जिनकी ये कर्मभूमि रही है, जिस गुजरात ने उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रख रहे हैं। एफआईआर हुई है। क्या उस एफआईआर में किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नामजद किया गया है? सवाल है कि ये अजंता मोरेवा नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर है फाइल पर? किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल। 12 रुपए, 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। तो इस पूरे मसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पीएम के कार्यक्रम पर सवाल उठा तो आज प्रधानमंत्री ने खुद इसका जवाब भी दिया। मोरबी पर बात करते हुए वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बनासकांठा में उनका कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए पीएम को दिल मजबूत करके आना पड़ा। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बहुत व्यथित હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે
મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો. तो आज मुकाबला में सबसे बड़ी बहस इस बात पर हो रही है कि आखिर मोरबी हादसे का जिम्मेदार कौन है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपसे जल्दी से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, विजय पटेल, फैक्ट चेकर, गौरव गांधी, प्रवक्ता कांग्रेस, इरसान त्रिवेदी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। चूंकि आप ही की सरकार है, गुजरात में इतना बड़ा हादसा हो गया, 134 जिंदगियां काल के गाल में समा गई, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए प्राची जी, ये बहुत दुखद घटना है। पहले तो मैं बड़े उन परिवारजनों को जिन्होंने खोया है उसके प्रति संवेदना भेजना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया है उस सवाल का जवाब यह है कि देखिए, ये एक घटना है और घटना हुई है, इसकी एसआईटी जानकारी गठित की गई है। जानकारी जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, जानकारी सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये दुखद घटना है, इसमें काफी क्षति हुई है और इस पे कौन जिम्मेदार है उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी तफसील आएगी। लेकिन अभी फौरन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अरेवा ग्रुप है, अजंता अरेवा ग्रुप, उसके 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया। और जो धारा लगाई गई है 304, बहुत सख्त संगीन धारा लगाई गई है, इसलिए कि जो ये इतना संगीन जो भी काम हुआ है, जो भी हादसा हुआ है, इसके लिए सरकार जो है पूरे तौर से ऐसे लोग जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको सख्ती से निपटेगी। इसलिए धारा 304 का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। अब अभी किसी हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हादसा होता है, हादसा और भी जगह हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस तरह पूरे हादसे में राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है, वो गलत है। हाँ, हादसा हुआ है, अभी सबसे पहले जो है राहत का काम करना चाहिए। राहत का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के पूरी सरकार राहत के काम में लग गई, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके होम मिनिस्टर हो गुजरात के, सब वही लगे हुए हैं और पूरी राहत का काम पहुंचाया गया है। लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और साथ साथ एनडीआरएफ, चाहे वो आर्मी, नेवी, सभी को, एयरफोर्स, सबको लगाया गया ताकि जितनी जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाया जा सके। अब मैं कह सकता हूं कि 18 मिनट के अंदर, हादसा के 18 मिनट के अंदर जो है लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था 18 मिनट के अंदर। जफर इस्लाम जी, आपकी सारी बातें ठीक है। इस हादसे के बाद जो कदम उठाए सरकार ने, उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या किसी हादसे का इंतजार किया जाता है? क्या हादसा हो जाता है? हादसा ऐसे नहीं होता है जफर इस्लाम जी, बड़ी बड़ी लापरवाहियां होती हैं जिसके बाद उनका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। 5 दिन पहले ही पुल ये खोला गया और 5 दिन बाद ही ये काल के गाल में समा गया। 134 जिंदगियां खत्म कर दी इस पुल ने। देखिए, मैं इस बात को समझता हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात को भी आप समझिए कि इसका जो मॉडर्नाइजेशन का काम पूरा होने के बाद जो खोला है, उसकी सर्टिफिकेट जो है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था नगर निगम से खोलने से पहले। ये सारी चीजें जो है वो अभी डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज के दिन हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को राहत पहुंचाना। पूरी सरकार उसी में लगी हुई है और कुछ लोगों के बारे में आपने दिखाया, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, जो जिस तरह से वो इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि इस वक्त लोगों के साथ खड़े रहने का समय है, राजनीति का समय नहीं है। लेकिन जफर इस्लाम जी, इतना बड़ा हादसा हुआ है, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि बिना अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था तो सर उस वक्त भी ये तो लापरवाही हो गई ना, कि आपकी देखरेख में, आपकी सरकार के नीचे कोई भी पुल को खोल देगा और जिंदगियों को दांव पर लगा देगा और पता नहीं चलेगा। बाद में पता चलेगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, बाद में पता चलेगा कि रेनोवेशन का काम तो ठीक से हुआ ही नहीं था। ये तो गलत है ना? नहीं, देखिए, अभी आप जो कह रही है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, धारा 304 लगाया गया, हम पे सख्त धारा है और
इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सवाल कर रही हो उसका उसका जवाब हम देने के स्थिति में होंगे। लेकिन इस वक्त जो है प्राथमिकता सभी पॉलिटिकल पार्टी की और सरकार की होनी चाहिए राहत पहुंचाने की। ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ, बार बार आप इस सवाल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा है, सब लोग सवाल पूछेंगे और उंगली आप ही की तरफ उठेंगी क्योंकि आप ही सत्ता में है, आपसे ही जवाबदेही इसकी मांगी जाएगी। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हैं गौरव पांधी जी। बार बार ये कह रही है बीजेपी, जफर इस्लाम साहब भी कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए, राजनीति क्यों की जा रही है, राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं? प्राची जी, बहुत बड़ा हादसा है। मुझे याद नहीं कि हमारे देश में ऐसा पहले कब कब कितने समय पहले ऐसा हादसा हुआ जहां पे 150-200 लोगों की जान चली गई। मैं संवेदना प्रकट करना चाहूंगा जो जितने लोग घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार की तरफ। उनके ऊपर जो अभी बीत रही है वो ना यहाँ पर बैठे पैनल में हम लोग, आप कोई भी नहीं समझ सकता है। मैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने मैं बहुत हैरान हूं। पहले तो उन्होंने संवेदना प्रकट करी और फिर संवेदनहीन इतना बयान दिया। कहते हैं कि हादसे ऐसे होते रहते हैं लेकिन हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने टेंडर दिया ऐसी कंपनी को जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो घड़ी बनाते हैं, बल्ब बनाते हैं और उनको ये पकड़ा दिया। उसके बाद इनकी ही सरकार के दौरान ये रेनोवेट हुआ या नहीं हुआ, किसी अधिकारी को, भाजपा के नेताओं को कंपनी ने पैसे खिला, लीपा पोती करके ब्रिज को खोला, इसकी पूरी जांच होगी तभी सामने आएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, में शायद भविष्यवाणी लगे और आगे जब ऐसा होगा तब भविष्यवाणी ही लगेगी कि जितने जो कंपनी है उसके जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जितने भी इनके सीनियर अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो कोई अभी सबके फोन बंद पड़े हैं, किसी को पकड़ा नहीं गया है। अमीर लोग जो हैं वो बच जाएंगे। ये सरकार अमीरों की है। जो आम जनता गुजरात की, जो 150-200 लोग जो मारे गए, वो उनके साथ नहीं खड़ा है। ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ खड़े हों। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कांग्रेस की 5 यात्राएं, राजनीतिक यात्राएं पूरे प्रदेश में निकल रही थी, लेकिन आज वो हमने उसको स्थगित कर दिया एक दिन के लिए, क्योंकि पूरा गुजरात, पूरा देश शोक मना रहा है। लेकिन आज सुबह आप टीवी खोलते हैं, क्या आता है? नरेंद्र मोदी जी टोपी पहन के तालियां बजा रहे हैं वहां। मोदी जी से कहिए वो गुजरात की जनता के साथ, जहां पर इस समय शोक मनाया जा रहा है, उनके साथ खड़े हों। जब वोट लेने का समय आ जाता है तो कहते हैं कि मेरा परिवार है। ऐसे किया जाता है अपने परिवार के साथ, घर में किसी की मृत्यु हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार की लापरवाही है और अभी भी सरकार की संवेदनहीनता देखने को मिल रही है। जफर इस्लाम जी इस पर काउंटर करिए, फिर बाकी मेहमानों को लेकर आऊंगी। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ही कि हो कैसे गया हादसा, जिस पुल की लिमिट 100 लोगों को झेलने की है, 500 लोग कैसे पहुंच गए एक साथ? देखिए प्राची जी, मैं आज के दिन तू मैं नहीं करूंगा, और इसलिए तू मैं नहीं करूंगा कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। ऐसे मामले जब क्षति हुई है, दुर्घटना हुई है, बिलखते लोग हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, मेरी सरकार खड़ी है। ऐसे में हम कोई राजनीतिक, अगर कोई पार्टी है वो राजनीति करना चाहती है तो जनता देख रही है। हम इस वक्त राजनीति करने वाले पार्टियों के साथ कोई तू मैं नहीं करूंगे। लेकिन जो इन्होंने गलत बयानी से काम लिया, मैंने ऐसा नहीं किया कि हादसे होते रहते हैं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा हादसा हुआ है, और हादसा होता है तो उसकी जानकारी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलती है। इसलिए जो है एक एसआईटी का गठन किया गया है ताकि पूरे हादसा के जफर इस्लाम जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये 134 लोगों को वापस नहीं ले आएगी। आप इस बात को समझिए, आप उस दर्द को समझिए जो आज गुजरात के लोग, जो आज मोरबी के लोग महसूस कर रहे हैं। आप ये समझिए, इतनी बड़ी चूक एक के बाद एक, और इस लापरवाही का खामियाजा किसने भुगता? आपने, मैंने नहीं, उन लोगों ने जो देखने के लिए गए थे वहां पर, जो एंजॉय करने के लिए गए थे वहां पर। प्राची जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इन 134 लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता। उसी का दुख, उसी का दर्द हमें भी है, हम सभी लोगों को है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मुझे है और आपको नहीं है, सभी को है। और बराबर हम हमारे देश के लोग हैं, हमारे स्टेट के लोग हैं, तो जाहिर है दर्द होगा। लेकिन इस वक्त क्या है, राजनीति करना चाहिए। अगर हादसा हुआ है तो हादसा में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ,
कांग्रेस के ठीक है, प्रवक्ता से आपकी पूछते हैं आपकी प्राथमिकता क्या होनी है कि चाहिए? आप इन्वेस्टिगेशन करें, बिल्कुल सर, ये आपकी प्राथमिकता नहीं, है, लेकिन आपसे पहली सवाल तो प्राथमिकता पूछे नहीं। जाएंगे, सवाल तो पूछे प्राची जी, जाएंगे जफर पहली इस्लाम जी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा नहीं, हुआ पहली है, प्राथ- एक तो नहीं 134 जिंदगियां खत्म हो गई हैं इस हादसे प्राची में, जी, इसलिए आपसे सवाल तो पूछे प्राची जाएंगे, जी, लेकिन आप सवाल जो पूछा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन लेकिन कर रहे हम हैं तुम्हारी उससे मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है, जो कदम उठाए गए हैं प्राची उस पर जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, सराहनीय कदम प्राची उठाए जी, गए हैं। एक सेकंड, प्राची जी, इन्वेस्टिगेशन प्राची होगा, जी, आप- लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारी है वो राहत पहुंचाने की प्राथमिकता है। हम उसमें जो है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, ठीक है, पूरे तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में हम सफल हुए हैं और कई हजारों जान जो बचाई गई, 100 जान बचाई गई है, 185 लोगों को निकाल के, इसलिए कि 18 मिनट के अंदर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। रिस्पॉन्स टाइम अच्छा इसलिए था, आपने देखिए, अस्पताल में पहुंचाया, आपने राहत बचाव कार्य किया, आपने लोगों को मुआवजा भी अच्छी- दिया, आपके सीएम भी साइट पर पहुंच गए, ये तमाम बातें आज सुबह से हम बता रहे हैं, लेकिन वो जो सवाल जो बहुत गहरे हैं इस हादसे से जुड़े हुए, उन सवालों को भी नहीं नकारा जा सकता है। विजय पटेल जी, ये जो हादसा हो गया, इसमें जिम्मेदारी किसकी है ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद तय होगा, लेकिन कितने सारे लूप होल्स इसमें नजर आ रहे हैं, कितनी कितनी लापरवाहियां इसमें नजर आ रही हैं? हाँ, सबसे पहले तो प्राची जी मैं संवेदना प्रकट करता हूँ जिन परिवार ने अपने स्वजन को खोया है या तो घायल हुए हैं। अब आते हैं सवाल पे। तो मैं कल से देख रहा हूँ, कुछ वीडियो देखे, कुछ प्रत्यक्षदर्शी जहाँ जो थे वहां पे अलग अलग मीडिया ने उसके इंटरव्यू लिए वो देखे। तो उसमें दो चीज मैंने जो है वो नोटिस की है। एक तो कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां पे गए थे, जो कि जहाँ एडमिन है वहां का, जो ब्रिज का, वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो वहां पे उतने लोग ना जाने दे, तो सीधा सीधा वो दोषित हो जाते हैं इनमें। दूसरी चीज है, पिछले कई दिनों से वहां पे कुछ यंगस्टर है, वो जो ये ब्रिज है उनके साथ मतलब खेल खेल रहे थे, उसको ऐसे हिला मतलब डेंजरसली हिला जुला रहे थे। तो कई दिनों से वो वहां पे हो रहा था। कई लोगों ने जो वहां पे गए थे, उन लोगों ने वहां के एडमिन को वो कंप्लेंट की थी, बट उन्होंने ना ही लोगों को रोका, ना ही उन्होंने लोकल अथॉरिटी को मतलब ये इन्फॉर्म किया। तो ये दोनों चीजों की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप किसी चीज को, जो एक तो हिलती जुलती चीज है, उसको आप कंटिन्यूअसली कई दिनों से, और जो ओवरलोड है, जो नहीं होनी चाहिए, वहां पे 50 की ही कैपेसिटी है, 50 लोगों को आने जाने के बाद ही दूसरे 50 का जो जत्था है उसको जाने की पहले परमिशन होती थी। तो ये त्योहार में ये पालन नहीं किया गया है। तो ये कंप्लीटली लोकल अथॉरिटी जो पुल संभालती है उसकी, और वहां पे जो यंगस्टर थे जो इनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, पुल के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे, उनको पता नहीं वो सीरियसनेस नहीं थी। तो ये दोनों चीजें मैंने नोटिस की है, प्रत्यक्षदर्शी के बयान और जो पिछले वीडियो आए उनकी वजह से। और इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, ये दुख की घड़ी पूरे देश के सामने आई है। इरशान त्रिवेदी जी, सवाल बार बार ये खड़ा किया जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब तमाम राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवार के सामने होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए, वहीं राजनीति इस पे की जा रही है। बार बार जफर इस्लाम साहब यही कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। प्राची जी, सबसे पहले जो हमें, यानी कि किसी को भी कोई एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को ये बोल रही है कि राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए, शायद ये भूल रहे हैं कि 2016 में जब वेस्ट बंगाल का जब पुल गिरा था, तब किसी ने इसे एक्ट ऑफ गॉड की जगह पे एक्ट ऑफ फ्रॉड बताया था, जिसके वीडियो आजकल सब जगह पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। दूसरी बात कि चलिए राजनीति नहीं करते, लेकिन ये 130 से ज्यादा लोग जो मरे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, उसके बारे में कोई जवाबदेही तय होनी तो चाहिए। जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपने अपने जो भी फेलियर है, जो भी गवर्नर्स है, जो भी उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन किया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। वो फेलियर को छुपाने के बदले सीधा सीधा ऐसा बोल रहे हैं, वो छुपा रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि भैया आप राजनीति मत करो। सर, ये राजनीति नहीं है, ये जनता के सवाल हैं। ये जनता के सवाल का जवाब आपको देना ही होगा। इसमें बहुत सारे सवाल है। क्यों बिना मंजूरी के, कलेक्टर के ना बोलने के अलावा भी पुल जल्दी खोल दिया गया? अब ये सवाल पूछते हैं तो लोगों को लगता है राजनीति है। क्यों गांधीनगर से फोन आया और ब्रिज खोल दिया गया? अब ये सवाल पूछते हैं तो कि राजनीति है। क्यों तक्षशिला कांड के जितने भी बच्चे जल गए, उनके रिलेटिव्स को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा वो केस को ओपन करने के लिए? ये सवाल पूछते हैं तो ये राजनीति है। अब इस प्रकार के कोई भी सवाल, जैसे कि लट्ठा कांड में भी हजारों लोग, ऐसे सैकड़ों लोग मर गए, वो सैकड़ों लोग मर गए, उसके बारे में भी सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि राजनीति है। सर, मौत के ऊपर सही में एक कोई संवेदनशील सरकार हो
तो वो संवेदनशील सरकार का फर्ज होता है कि उनको काम करना। लेकिन आप बताइए कि मोरबी जैसा टाउन में 100 लोगों के गिरने से या 500 लोगों के गिरने पे आपको राजकोट से, आपको जामनगर से, आपको अहमदाबाद से, आपको बड़ौदा से, आपको इतनी सारी जगहों से आपको मदद भेजने की शुरुआत हो गई। यानी आप सोचिए कि वो टाउन में आप इतना उसको टाउन बोल रहे हैं, वो जिला बोल रहे हैं, लेकिन उसमें वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ये देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मदद नहीं पहुंची, 15 मिनट में सब लोगों ने काम शुरू कर दिया, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन वो 15 मिनट के पहले देखिए मौत होनी है, क्योंकि पानी में डूबने से कोई बंदा 1 या 2 मिनट से ज्यादा भी सांस नहीं ले सकता। तो जिनकी मौत हो गई है वो तो हो गई है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में गृह राज्य मंत्री बहुत ही प्री मैच्योर निवेदन देते हैं। वो जैसे ही आता है कि शुरुआती मामले में हमारा गुजरात ब्लेस्ड है, कि हमारा गुजरात में 7 से लोगों से ज्यादा मौत नहीं हुई, वो आंकड़ा 134 के ऊपर पहुंच गया। तो सर, इस प्रकार की चीजों में सवाल उठेंगे। आप किसी भी सवाल को राजनीति का नाम देकर सवालों के जवाब से बच जफर नहीं इस्लाम सकते। जी, देखिए That is what I सवाल want to तो say. उठेंगे और इन सवालों का जवाब देना आप ही का काम है, आप ही से पूछा जाएगा, क्योंकि जो सत्ता में होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसी से सवाल पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूं कि वो पुल जिसका 5 दिन पहले ही रेनोवेशन कार्य खत्म हुआ, 5 दिन बाद वो हादसे का शिकार हो गया, एक भी साइन बोर्ड नहीं था जो लोगों को ये चेता सके कि आप 100 से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, आपकी जान को खतरा है। देखिए प्राची जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सवालों से भाग रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुझसे सवाल नहीं पूछा जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया। हम सरकार में कटघरे में हम जरूर खड़े होंगे, मुझे इससे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या यह सही समय है इस बात को करने का? क्या इन्वेस्टिगेशन तक आदमी रुकेगा नहीं? क्या इस वक्त राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन में की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या उन परिजनों जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके साथ संवेदना नहीं होनी चाहिए? क्या हमें इस वक्त ऐसे सवालों को उठा के उनके दुख हुआ है उनको उन्हें मरहम मिलेगा या उनको तकलीफ होगी? जाहिर है इन सभी चीजों के लिए सही समय होना चाहिए। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, एक बार नहीं अनेक बार कह रहा हूं कि आपके जो भी सवाल है, जाहिर है इन्वेस्टिगेशन में आपने जो सवाल उठाए सब सवाल उठेंगे। और मैं इतना आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो, चाहे वो एक ट्रस्ट हो, चाहे कोई और हो, कोई भी जिम्मेदार होगा इसके लिए, उसको सर लेकिन एफआईआर में इनका नाम ही नहीं है, प्लीज आप उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तो ये प्रोसेस है, पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो, उसके बाद ये सब कार्रवाई शुरू होगी। अभी जितनी कार्रवाई हो, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अभी जितनी कार्रवाई हुई है उसका ब्यौरा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि कार्रवाई है रेस्क्यू ऑपरेशन, और जिन लोगों ने खोया है उनके अपने परिजनों को उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। हमारी सरकार उनके साथ जफर इस्लाम जी, सवाल इस बात को लेकर है, सरकार कोई भी हो, एक हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? क्या हादसा इतना जरूरी है आंख खोलने के लिए? इससे पहले आंखें नहीं खुल पाती हैं, इससे पहले चेक नहीं हो पाता है कि वो हैंगिंग ब्रिज है, उस पर 100 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं? किसने टिकट दे दिया? किसने वहां 500 लोगों को भेज दिया? बताइए मुझे। प्राची जी, क्या आपको ऐसा लगता है, मैं आपके बड़े सीधे सवाल आपसे कर रहा हूं या पैनल में बैठे लोगों, क्या कोई इतना ऐसी बात कर सकता है कि हम उसका इंतजार करेंगे किसी घटना का? अरे घटना ही जब आप बोल रही तो मतलब ये घटना है, और घटना किसी को बताए बिना आती है, इसीलिए घटना के पीछे लापरवाही होती है जफर इस्लाम जी, घटनाएं यूं ही नहीं हो जाती है, घटनाएं यूं ही नहीं हो जाती है, घटना के पीछे लापरवाहियां होती हैं और उस लापरवाहियों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। जफर इस्लाम जी, मैं कह रहा हूँ कि यही मैं कह रहा हूं कि इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि अगर कोई लापरवाही हुई है और लापरवाही हुई है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं कहाँ कह रहा हूं कि आज मैं नहीं, लेकिन जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती है, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती है, इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम अभी मैं ये कह रहा हूं चाहिए, आप जब लोग न्याय मांग रहे हैं तो एक सेकंड मैं आ रही हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज का समय है, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने दीजिए। हर तरह से जो लोग जिनको बचाने का काम था
वो सारे लोगोग को अस्पताल पहुंचाए गए हैं, सबको। मैं नहीं कह रही जफर इस्लाम जी कि रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जो ये सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है ना, इसका भी जवाब साथ के साथ देना होगा कि किस बात का इंतजार किया जा रहा था। बताइए, क्या ये चूक नहीं है कि एक कंपनी जिसने रेनोवेशन किया है, रुकिए ना एक मिनट, जिसने रेनोवेशन किया है वो बिना नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट लिए उस पुल को खोल देगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी 5 दिन तक। 5 दिन बाद जब हादसा हुआ तो लोग जागे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि ये सारी जानकारियां जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी और सच्चाई जो है बाहर में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटना किसी लापरवाही के बिना हुई, हो सकता है लापरवाही हो। फैक्ट्स तो जानने की जरूरत है, आप फैक्ट्स लेकर भी बैठे हैं, उन्होंने भी बोला कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। हमने तो पहले एक राहत का काम जो है सबसे पहले जफर इस्लाम जी, मैं कब कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब तो देना होगा। और ये लापरवाही है, लापरवाही इसलिए कहा जा रहा है। रुकिए ना जफर इस्लाम जी, एक सेकंड रुकिए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई जवाबदेही नहीं है इस बात की कि एक पुल पर जहां पर इतने सारे टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर आप किसी की तैनाती करें ताकि उनको ये पता चले कि आप 100 से ज्यादा की संख्या में जा नहीं सकते हैं? क्या उस टिकट जिसने टिकट बांटे उसको नहीं पता था कि इसकी जो सीमा है वो 100 लोगों की है? देखिए प्राची जी, जब कभी कोई एजेंसीज को इस तरह के काम सपुर्द किए जाते हैं, और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, किसी एक स्टेट में नहीं, हर स्टेट में जो इस तरह के टीओटी और बीओटी मॉडल है जिसमें दूसरे एजेंसीज को देते हैं उसके मेंटेनेंस, ऑपरेशन और रेनोवेशन का काम, तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये जाहिर हुआ है। लेकिन अगर वो और उस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है, उसमें जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी रहती हैं कि क्या क्या उनको देखना है, अगर उनसे कोई भूल हुई है, हिरासत पे ले लिया गया है, और मैं ये कह रहा हूं कि भूल जो है, लापरवाही अगर कोई हुई है तो उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल सजा होगी सर, सजा होनी भी चाहिए। जफर इस्लाम जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें सजा दिलाएं इन तमाम लोगों को जिन्होंने 134 लोगों की जान ले ली। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल आपसे प्राची जी, और यहाँ पे पैनल से, कि इस वक्त जवाब क्या होना चाहिए? आप जो सवाल कर रहे हैं ये क्या सवाल अभी का सवाल है? इस और कब का सवाल है जफर इस्लाम जी? 134 जिंदगियां चली गई और आपसे सवाल पूछा जाएगा, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा अभी जफर इस्लाम जी। गौरव पांडे जी, कह रहा हूँ कि गौरव पांडे जी, जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये सही वक्त है इन सवालों को पूछने का? रुक जाइए जफर इस्लाम जी एक सेकंड, क्या ये सही वक्त है इन सवालों को पूछने का? पहले राहत तो हो जाने दीजिए जी। ये सवाल, ये जफर जी एक मिनट आप वेट कीजिए। ये सवाल जो है, ये सवाल नहीं, लोग न्याय मांग रहे हैं। अहमदाबाद में हुए, आज दोपहर को मैंने बाहर कई कुछ लोगों से बात की, भी के ये सवाल थे। तो क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो आप कहोगे कि पूरे गुजरात के लोग हैं, जो आप उनसे बात कीजिए जाके, जिनके जो हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप कहेंगे नहीं जी आप तो राजनीति कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन के पीछे छुपना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, इन्वेस्टिगेशन लेकिन 200 लोग, बात कंप्लीट कर दीजिए इस्लाम जी, फिर मैं आती हूं। लेकिन 150-200 लोग जो मरे हैं उसकी जिम्मेदारी आज कौन लेगा? क्या लोग भूल जाएं? आप सोचिए, मैं आपको प्राची जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, और वो जब रेलवे मंत्री थे एक हादसा हुआ था जिसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आज जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि वो अपना इस्तीफा दें। 24 घंटे में, एक सेकेंड, 24 घंटे में मुख्यमंत्री ने चाय योगी, खाना खाया होगा, सोए होंगे, और वो उन्होंने कैसे किया ये कुछ? 200 लोगों की मृत्यु हो गई, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और वो खा पी सो रहे हैं। आप सोचिए, उनको तुरंत जो है इस्तीफा देकर वो अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें जो भी है जिस होगी, जो आपके भ्रष्टाचार सामने आएगा वो अलग चीज है, और वो नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कंपनी के बड़े अमीर लोग हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज तक इस सरकार ने पिछले सालों में नहीं। गौरव पांडे जी का जो सवाल है आपसे ये है कि ये जनता के सवाल हैं और आपसे ही सवाल किया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जा रही, आप बता तो दीजिए कि कौन है जिम्मेदार 134 लोगों की मौत का? प्राची जी, आज मैंने कहा था कि आज ये दुख भरा दिन है। मैं तू मैं नहीं करूंगा। मुझे कटघरे में खड़ा कीजिए, मुझे सवाल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इसलिए कि हम सरकार में हैं। ऐसे समय में हम जवाब देना चाहते हैं
परिजनों को जवाब देना चाहते, जिन्होंने खोया उनके परिजनों को, उनको जवाब देना चाहते। लेकिन मैं आज लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो दिल्ली में लहूलुहान हुआ था, किसने बोला था बड़ा पेड़ गिरता है तो क्या होता है? मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप जब संवेदनशील तरीके से नहीं डिबेट कर रहे हैं तो मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि राजनीति इसका मत कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पर? आप क्या उदाहरण दे रहे हैं जफर इस्लाम जी? मैं क्या कॉन्टेक्स्ट है? घटना हुई है, आपकी सरकार है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। इस समय आप मुझे बताइए किसी और प्रदेश में घटना हुई होती जहाँ पर आपका शासन नहीं है तो क्या आप सवाल नहीं करते? आपके नहीं करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद थोड़ा सा बात को घुमाने की कोशिश हो रही है कि हमारे प्राथमिकता जी। मेरे को जो परिवार एक सेकंड उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। गौरव पांडे जी और ईशान त्रिवेदी जी एक साथ बोलेंगे तो आवाज कट रही है सर। बोलिए जफर इस्लाम जी। से एक सवाल उठाया है कि मैंने कई बार कहा कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन प्राथमिकता है। अभी हमने जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सच्चाई मालूम हो जाएगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको दंडित किया जाएगा सख्त से सख्त। ये तो करना पड़ेगा ना, तो सरकार की जिम्मेदारी है। सैयद जफर इस्लाम जी, इसमें कोई नई चीज नहीं हो रही है। कहीं पर हादसा हुआ है तो तुरंत कार्रवाई करना, तुरंत रेस्क्यू करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी है कि ऐसी तमाम जगहों पर आप देखरेख करें ताकि आगे से ऐसा कोई हादसा ना हो, ताकि 134 जिंदगियां खत्म ना हो जाएं। मैं लौटूंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा। ब्रेक से फौरन वापस लौटते हैं। मुकाबला देख रहे हैं आप। गौरव पांडे जी, जिस तरीके की बात जफर इस्लाम जी कह रहे हैं कि अरे हम तो कर रहे हैं ना कार्रवाई, अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं इस हादसे के बाद, आप उनसे संतुष्ट हैं? वो कदम जमीन पर उतर पाए, वो दिख रहे हैं, वो सीरियसनेस दिख रही है सरकार की फिलहाल मोरबी में? देखिए प्राची, जब कोई भी इस तरह से हादसा हो तो किसी भी सरकार प्रशासन की वो जिम्मेदारी होती है कि वहां पर तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। और आप देखेंगे कि वहां पर लोकल्स ने मिलकर और जो राजनीतिक दल हैं सभी ने मिलकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो है मदद की। लेकिन जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो इसको इस तरह से कह रहे हैं जैसे एहसान किया हो, कि जैसे मोरबी की जनता के ऊपर और गुजरात की जनता के ऊपर एहसान किया हो। सर एक सेकंड आप आज फिर राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड जफर जी बात करने दीजिए, क्योंकि जफर जी आप दोनों जब एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज कट रही है सर, किसी की आवाज नहीं आ रही है। एक एक करके अपनी अपनी बारी पर बोलिए प्लीज। अगर आपको दिक्कत है, आपको पहले चीज बोलने से पहले सोचना चाहिए। दूसरी बात प्राची जी, दूसरी बात में आप सोचिए कि ये घटिया सोच आप कांग्रेस के लोगों की हो सकती है, भाजपा के लोगों की ठीक है। दूसरी बात आप इन्होंने खुद बोला। एक सेकंड सुन लीजिए। आपको दिक्कत है ना तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। आपने दूसरी बात बोली है, वो भी सुन लीजिए। आपके पास मोरबी में जाइए, जिनके घर में आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जिन मृत्यु के परिजनों से उनके परिवार मिले, और अगर आप मिलेंगे और वो कहेंगे कि हमें इसका चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि आज से 40 साल पहले इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी तब ये हुआ था, वो हुआ था। आपको शर्म आनी चाहिए ये ऐसा बोलते हुए। आप नेशनल टीवी पे बैठकर ये चीजें बोल रहे हैं। आप में बिल्कुल, क्योंकि आपके पास आज जवाब नहीं है कुछ। आप कभी इस तरफ भागते हैं इन्वेस्टिगेशन के पीछे, या फिर अलूल जलूल जो है इस तरह से बोल रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये कार्यक्रम जो है, जिनके हादसा हुआ है, जिनके प्रियजन देख रहे होंगे, उनके लेकिन देखिए इन्वेस्टिगेशन भी प्राथमिकता होना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्राथमिकता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि वो गुनहगार सामने आए जिनकी वजह से 134 जाने चली गई। मैं जफर जी आ रही हूँ आपके पास। विजय पटेल जी, जब इतनी बड़ी घटना होती है तो उसमें आप इंतजार नहीं करते हो कि इन्वेस्टिगेशन कब होगी। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन तुरंत होनी चाहिए, तुरंत इसमें गुनहगारों के चेहरे उजागर होने चाहिए, यही जफर जी कह रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन मुख्यमंत्री विजय पटेल जी, ये जो पूरी घटना सामने आई है, अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है, एक ऐसी जगह जहां पर ये हैंगिंग ब्रिज है, वहां पर 100 लोगों की उसकी क्षमता है कि वहां 100 लोग पहुंच सकें, लेकिन 500 लोग पहुंच जाते हैं। साइन बोर्ड तक नहीं है। ये तो बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर ही रहा है। बिल्कुल प्राची जी, मैंने शुरुआत में ही बोला, 2 चीजें हैं जिसकी वजह से हादसा हुआ है, जो प्राइमा फेसिस जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से, कि लोग जो यंगस्टर है वो सीरियस नहीं हुए और उन्होंने ब्रिज को इतना हिलाया जुलाया कुछ दिनों के लिए, वो भी है, और ओवर कैपेसिटी लोग जाने दिए, वो भी है।
दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, गौरव जी बोल रहे हैं जैसे कि अभी किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, तो इस समय इस्तीफा देना मतलब भाग जाना। अभी वहां पे जरूरत है कोई वहां जाके पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करे, वहां पे काम देखे। ऐसे नहीं होता, हम लोग इमोशनल होते हैं बट ऐसे नहीं होता है कि आपको तुरंत जिम्मेवारी देनी है। कमेटी बैठी है, वहां पे लोग देखेंगे कौन जिम्मेवार है, उन पे एक्शन होगी। अगर उन एक्शन पे आप उन एक्शन से आप मतलब संतुष्ट नहीं है तो आप सवाल उठा सकते हैं। बट जो गौरव जी अभी आप बोल फेल रहे हैं हुए कि हैं। आपको अभी इस्तीफा भाजपा देना सरकार पड़ेगा, जो है ऐसा फेल नहीं हुई होता है है। तो नहीं, जब फेल देखिए हुए हैं तो सुनिए आपको सुनिए जिम्मेदारी सुनिए लेनी सुनिए गौरव होगी। जी, आप क्या सुनिए कहना गौरव जी, चाहते हैं ऐसे कि नहीं होता। नहीं, मैं एक सेकंड, आप क्या ऐसे कहना चाहते ऐसे हैं कि कहीं लाल नहीं बहादुर होता। शास्त्री भाग गए थे ऐसा अपनी जिम्मेदारी ऐसे से? कहीं आप क्या अरे कहना अरे चाहते हैं गौरव कि पांडे लाल जी, बहादुर बीच में नहीं, शास्त्री बीच में अपनी नहीं गौरव जिम्मेदारी से पांडे भाग जी, गए थे? बीच में नहीं, बहुत शांति से सुन रहे थे विजय जी, आपको उनसे उन्हें बोलने 1984 दीजिए। में भोपाल गैस कांड हुआ था। एंडरसन को किसने यहाँ से रेस्क्यू करके भेजा था सबको पता है। तो किसने वो चीज आप रहने भेजा था? दीजिए। आप आपका दिक्कत ये है, आज अर्जुन आप सिंह गए हादसा थे, हुआ है, इतने अर्जुन लोग सिंह मर गए हैं, मुख्यमंत्री, उसको करने के अर्जुन लिए सिंह आप मुख्यमंत्री 40 साल मध्य पुरानी प्रदेश बातें कर के रहे हैं। सबसे बड़ा जो मतलब आपको जिम्मेवार था सोचना उसको चाहिए उसको रेस्क्यू कि करके 200 विदेश लोगों गौरव की भेजा पांडे था। जी, मृत्यु मैंने हो आपको गई। पहले भी बोला है, एक साथ आप दो लोग सरकार को बोलेंगे तो बचाने आवाज के कट लिए रही है। आप मुझे 40 किसी साल की भी पुरानी आवाज बातें नहीं आ कर रही, रहे हैं। सुनना नहीं मुझे चाहते। किसी की आवाज नहीं आ रही गौरव पांडे जी, बीच में आवाज कट जाएगी अगर दोनों एक साथ सुनिए, बोलेंगे तो। आप रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार 1984 करिए में विजय जी। 1984 में मैं नहीं कंपेयर करना चाहता था, बताइए जिस तरह से बोल रहे हैं कि अभी के अभी आप जिम्मेवारी तय करके किसी को बलि का बकरा बने, ऐसे नहीं होता है। ये इमोशनल हो सकते हैं बट बलि का प्रैक्टिकली बकरा पॉसिबल नहीं। नहीं है। अभी अभी मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, वहां पे जाके सिचुएशन संभाल रहे हैं, पूरा संभाल रहे हैं। और आप अगर किसी नए को बैठा दे, मैं मानता हूं कि आपका अगर सर्च हो जाए किसी को नए, तो वो कर सकता है क्या काम। तो अभी प्रायोरिटी ये है कि जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसको चलने दीजिए। फिर कमेटी बैठी है, वो अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो लाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप सवाल उठा सकते हैं। ठीक बट है। अभी आप चाहते हैं कि नहीं, तुरंत के तुरंत आप किसी को बर्खास्त कर दीजिए, इसको भेज दीजिए, ऐसे ठीक। नहीं होता है गौरव जी। इरशान त्रिवेदी जी, जो विजय जी कह रहे हैं कि देखिए एक साथ अगर किसी की जिम्मेदारी आप बिना जांच के तय कर देंगे तो ये भी तो गलत होगा ना। अभी जो शुरुआत में प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की वो तो कम से कम नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत जल्दी शुरू हो गया, लोगों को निकाला गया, अस्पताल में अच्छी व्यवस्थाएं की गई, मुआवजा पहुंचाया जा रहा है जिन्होंने अपनों को खोया है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। देखिए, मैं सरकार की तरफ से जो भी आफ्टर डैमेज, जो डैमेज कंट्रोल के तौर पे जो भी चीजें हुई है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। इवन मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की भी सराहना करता हूँ कि जिन्होंने उस दिन पूरा राजनीतिक जो भी उनका कार्यक्रम था वो सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ मोरबी के जो मृतक हैं उनके प्रति उनकी संवेदना प्रकट करते हुए वो लोग वहां पे गए। मैं ये चीज एक मानवता की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम है इसके, कभी कभी क्या होता है कि हमने एसआईटी की जांच करा दी, हमने एसआईटी का गठन कर दिया, हमने ये चीज के लिए हमने चेक कर लिया है, मुआवजा दे दिया है, ये चीजें फिर खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद जो जवाबदेही है वो जवाबदेही को एटलीस्ट कोई स्वीकार तो करो कि हाँ ये गलत हादसा हुआ है। ना तो कोई वहां के अधिकारी की तरफ से बयान आया कि नहीं है जो हुआ वो गलत हुआ, वो ये सब नहीं, कुछ नहीं इरशान होना त्रिवेदी जी, चाहिए था। जफर इस्लाम जी किसी तो ने ये भी शुरुआत नहीं से बोला बैठकर ये कह रहे हैं कि हादसा गलत था और उसमें लापरवाहियां हुई हैं और उन्हीं लापरवाहियों के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वो तो शुरुआत से कह रहे हैं, ये बात डिनाई तो कोई नहीं कर रहा है इस हादसे को। लेकिन ये चीज है ना, किसी भी कोई एक शब्द के पीछे छुपने की चीज हो वैसा ज्यादा लग रहा है। आप मैं मुझे सैयद बताइए जफर इरशान इस्लाम त्रिवेदी साहब का जी, बहुत ही आदर इरशान करता त्रिवेदी जी एक सेकंड, आप मुझे बताइए, जफर इस्लाम जी सुन रहे हैं, वो सरकार में हैं, आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप बेहतर बताइए अगर आपको लग रहा है कि सरकार कदम नहीं उठा रही, कुछ और अच्छी चीजें होनी चाहिए थी तो आप सजेस्ट कर दीजिए, बता दीजिए कि इसके अलावा ये चीजें और कर सकते हैं आप। मैं बताता हूँ प्राची जी। बिल्कुल, देखिए जफर जी, हमने देखा था कि वहां पे एफआईआर बनी है। हाँ। लेकिन एफआईआर में ना तो कोई भी अधिकारियों के नाम है, ना तो कोई कंपनी के नाम है, सिर्फ और सिर्फ अननोन लोगों के प्रति के ऊपर एक एफआईआर जैसा ठीक, ये पॉइंट है। एक शब्दावली बन गई है। जफर इस्लाम जी, इतनी बड़ी घटना हुई और उस कंपनी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, एफआईआर में भी किसी का नाम ना होना, ये किस तरफ इशारा है? आप तो कह रहे हैं ना कि कंपनी ने बिना किसी की इजाजत लिए, बिना किसी को बताए ये पुल खोल दिया, सीधे सीधे कंपनी के अधिकारियों पर आप कार्रवाई करवाइए या जांच बैठाइए। प्राची जी, मैं बार बार एक ही चीज को कह रहा हूं। मैंने कब कहा, अगर लोग नहीं सुन पा रहे तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं उस बात को कि देखिए, इन ऑर्डर वाइज बता रहा हूं। पहली हादसा के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होना चाहिए
किसी भी, अगर कोई जेन्युइन इंसान से पूछे कि राहत, फौरन राहत पहुंचाना, रेस्क्यू ऑपरेशन सर 23 घंटे हो गए, 23 घंटे के बाद की प्राथमिकता बताइए। 23 घंटे में तो आपने सब कुछ कर ही लिया। पूरी राहत के ऑपरेशन जो होना चाहिए वो प्राथमिकता, चाहे एक सेकंड सर, लेकिन पूरा प्रशासन क्या सिर्फ और सिर्फ लाशें निकालने में लगा है? ईशान जी, बात कंप्लीट करने दीजिए, बात बीच में नहीं आएगी, कट रही आवाज ऐसे। करने में ये सब चीजें नहीं होगी सर। 23 ईशान जी, यही सवाल पूछा है मैंने जफर जी से, अब इस सवाल का जवाब तो जानने दीजिए। रुक जाइए एक सेकंड जफर जी। सर आपसे सर संपर्क हमारा शायद ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन गौरव पांडी जी कोई पॉइंट बता रहे हैं। गौरव जी, जो सरकार कर रही है या जो जफर जी बैठकर हमें बता रहे हैं कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन, वो वहां पर हमने तुरंत शुरू करवाया। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, हमने SIT का गठन कर दिया है, हत्या का जो मुकदमा है वो वहां पर दर्ज करवाया गया है। तो फिर क्या और इसमें एक्स्ट्रा क्या और सरकार करे जिससे विपक्ष को लगे कि सरकार गंभीर है, सीरियस है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष को क्या लगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पूरा एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि हादसा हो गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पता चलेगा सरकार की गलती थी या नहीं। जबकि फैक्ट है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग मर गए, यहीं तय हो जाता है कि सरकार की तो गलती है, पहली बात। और उसमें जवाबदेही तय करनी चाहिए, तो जो सरकार के मुखिया हैं उनको हटना चाहिए। उसके बाद आप किसी को लगाइए तो काम जो है आगे चलेगा। दूसरा, बहुत सरल शब्दों का मैं उदाहरण दे देता हूं। अगर जफर साहब अपने घर में चौकीदार रखेंगे और भगवान ना करे उनके घर में चोरी हो जाए, तो वो पहले ये नहीं करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि चौकीदार सो रहा था या जाग रहा था। चौकीदार को पहले हटाया जाएगा, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया वो तो चलेगी, चोरों को पकड़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले चौकीदार को हटाया जाएगा। इसी तरह से जो सरकार के मुखिया हैं, जिनकी नाक के अंदर ये हादसा हुआ है, उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनको अपनी कुर्सी जो है वो छोड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ सारा खेल सत्ता का है, वो सत्ता का है और चुनावों का है। वो यहाँ पर चुनावों के करके ये चीज जो है लोगों को न्याय नहीं देना चाहते, उदाहरण देंगे? आप जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता तो आप पर भी लागू होती है। कांग्रेस शासित जितने राज्य हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी राज्य में घटना ना हुई हो। आपके कितने मुखियाओं ने इस्तीफा दे दिया? मैं आपको बताता हूँ, 2008 में मुंबई में 2008 में आतंकी हमला हुआ था। एक मिनट जफर साहब सुन लीजिए। मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और वहां पर नरेंद्र मोदी, जब हमला हो रहा है आगे, नरेंद्र मोदी जी होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस वार्ता किया उन्होंने, जिसको आप राजनीतिकरण बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दिया और उसके कुछ 2 दिनों के बाद वहां के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर आप प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए ना कि पहले जांच हो जाए। प्राथमिकता तो हमें तय करनी होगी ना। लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। जफर इस्लाम जी, गौरव पांडी जी का बार बार सवाल ये है कि आप जांच के आड़ में असली लोगों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये फेलियर गुजरात सरकार का है। पांडी जी, एक सेकंड। दो बातें कहूंगा। ये जो विलासराव देशमुख जी के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तमाशा लगाया था। फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर और डायरेक्टर को लेके गए थे कि इस पे मूवी बनाने के लिए, इसलिए कि उनके बच्चा मूवी में था। ये इनको पता होना चाहिए। उस वजह से कंट्रोवर्सी हुई जब एक मुख्यमंत्री की जो आप बोल दीजिए, वहां पर जाके बीच में नहीं गौरव पांडी जी, बीच में नहीं। अभी इनके पेट में अगर बात गलत बोली जाएगी तो आपके पास में आऊंगी तब काउंटर करिएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ सर, बीच में ग्लिच आ जाता है, आपकी आवाज कट जाती है, जफर जी की भी आवाज कट जाती है, मुझ तक एक भी मेहमान की आवाज नहीं पहुंच पाती। जफर जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, उस वक्त की कंट्रोवर्सी निकाल के देखिए कि 2008 में जब एक मुख्यमंत्री के दायित्व है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उस वक्त फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इनके बच्चे को मिलेगा अपॉर्चुनिटी, उस कारण वो लेके चले गए। पूरा कंट्रोवर्सी वही हुआ था और उसकी वजह से उनको मजबूरन देना पड़ा इस्तीफा, इसलिए कि वो जानते थे कि उन्होंने जहां पर उनकी दायित्व था कि लोगों को राहत पहुंचाने का, वहां पर उन्होंने प्राथमिकता दी अपने बच्चे को और फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। इसलिए जाके पढ़िए, उसके बाद आपको दिमाग में आएगा कि किस कारणों से हुआ था। दूसरी बात, इन्होंने मिसाल दिया, अभी देखिए यहाँ पर इरफान जी चल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा लगता है, भगवान न करे अगर वो हादसा हो जाता है तो क्या वो बोलेंगे भाई वहां के कलेक्टर को पहले रिजाइन दे दो, या पहले इनको सबसे पहले इनको अस्पताल पहुंचाओ?
अरे कैसी मूर्खता जैसे बात करते हैं। मूर्ख लोग भी ऐसी बात नहीं करेगा जो आप मिसाल देते हैं। इस वक्त मूर्खता मत दिखाइए, इस वक्त देखिए, थोड़ा दिल में रहम रखिए, लोगों के संवेदना रखिए, लोगों को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अरे भाई 24 घंटे नहीं हुए, एफआईआर में क्या हुआ? हम तो कह रहे हैं कि एफआईआर में जिनको जो लोग भी जिम्मेदार होंगे सबको दंडित किया जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इतने लोग एफआईआर में नहीं रहे होंगे, जो भी एफआईआर में जिन्होंने जो भी जिम्मेदार है सब होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है। ये समझ में बात नहीं आती, छोटी सी बात, इसमें भी राजनीति करते हैं। अरे राजनीति से कब हटोगे? एफआईआर में तो नाम तक नहीं लिखा, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। अरे अभी क्या, अरे कोई अभी एफआईआर कंप्लीट खत्म हो गया क्या? ये भाजपा सरकार जो है अमीर लोगों की गुलाम है, आप अमीर लोगों के पैरों पे पड़े। गौरव पांडे जी, ये तरीका नहीं है चर्चा करने का, ये तरीका नहीं है चर्चा करने का। अरे सरकार अगर ये बता रही है, एक सेकंड रुकिए सर, सवाल अपनी जगह है और वो सवाल जफर इस्लाम जी से पूछे जाएंगे, लेकिन सुनिए, उन सवालों का जवाब हमें सुनना भी तो होगा ना, हमें ये भी तो समझना होगा ना कि सरकार ऐसे वक्त में क्या कदम उठा रही है और क्या कदम उसने नहीं उठाए, तो उनको बात तो कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, एक सेकंड, क्या जवाब दे रहे हैं वो? अरे बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना। नहीं, जो लोग बात कंप्लीट करने दीजिए, पहले बात कंप्लीट करने दीजिए। बेवजह ऐसे मुद्दा कहीं का कहीं चला जाता है। अरे जिम्मेदारी जफर इस्लाम जी की है, वो बताएं ना उन्होंने कितनी जिम्मेदारी निभाई। तो वो न्याय जो लोग मांग रहे हैं उनको मूर्ख क्यों कह रहे हैं? अगर आज देखिए ये सारे जो हादसे में मारे गए, अरे आप तो कह रहे हैं इसलिए क्या? रुक जाइए पांडे जी, रुक जाइए। हम भी वही क्योंकि हम भी वही कह रहे हैं, जो जिनके प्रियजन मर गए हम भी वही बात कह रहे हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं। आप अपने आप सोचिए किसको मूर्ख कह रहे हैं? सत्ता से जहां पर कौन है उसको आपको सोचना पड़ेगा। सत्ता से इसलिए आपको सत्ता दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा आपको। अरे भाई थोड़ा तो कम से कम लोगों के प्रति थोड़ा संवेदना रखिए। अगर समाज से इतना कटके रहते हैं तो अगर 27 साल होती तो यहाँ की जनता गौरव पांडे जी मुझे कहना पड़ेगा, गौरव पांडे जी मुझे कहना पड़ेगा कि 134 लोगों की जिंदगी चली गई और यहाँ हम तू मैं करने के लिए बैठे हैं सिर्फ। अरे यहाँ चर्चा इसलिए बुलाई गई है ताकि ये जाना जाए कि सरकार की खामियां क्या थी और सरकार ने अब उन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए। रुकिए ना बीच में, आप बार बार इंटरप्ट करेंगे तो किसी की बात नहीं आ पाएगी। सियासत नहीं करनी है, 134 जिंदगियां खत्म हुई हैं। आप मुझे मत बोलिए, जो आदमी यहाँ बैठ के लोगों को मूर्ख बोल रहा है आप उसे बोलिए। अरे उनसे सवाल ही तो कर रही हूँ मैं, उन सवालों के जवाब तो लेने दीजिए। आप मुझे बीच में अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो किसी का जवाब नहीं आएगा। रुक जाइए, मूर्ख बोल रहा है और आपने भी कुछ नहीं उठा। आप देखिए वहाँ पर आपत्ति उठा रहा हूँ, गौरव पांडे जी आपत्ति उठा रहा हूँ, प्लीज सर, ये पुराना तरीका हो गया। बड़ी गंभीर चर्चा मैंने यहाँ पे बुलाई है, इसकी गंभीरता को बने रहने दीजिए। जिस तरह आपको दिखाने के लिए यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। घर में चोरी और ये जिस तरह की मिसाल दे रहे उससे समझ में आता है कि कोई मूर्ख आदमी इस तरह की मिसाल देगा। अभी आपको मूर्ख कह रहा हूं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा पार्टी ने आपको जो इस वक्त ऐसे लोग ऐसे समय पे ऐसी बात करने के लिए आपकी पार्टी ने भेजा। मुझे अरे उनको छोड़ दीजिए जफर जी, उनको छोड़ दीजिए, वो विपक्ष में है, वो विपक्ष में है सर, वो तो आप पर सवाल खड़े करेंगे जफर इस्लाम जी। आप छोड़ देते क्या? अगर कोई कांग्रेस शासित राज्य होता छोड़ देते क्या? आप कुछ नहीं कहते? प्राची जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी 24 घंटे नहीं हुए, हम इतना तो आश्वासन दे रहे हैं कि किसके एफआईआर में नाम है नहीं है, वो सारे नाम जो भी हम कह रहे हैं, जो भी जिम्मेदार होगा चाहे कोई भी हो, हम उसको नहीं बख्शेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए जफर इस्लाम जी, लेकिन मेरा जो प्रश्न है ना, मेरा जो प्रश्न है सर, बहुत सिंपल, बहुत सीधा सा प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला हादसा इस देश में हुआ है, लेकिन इस हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं? पहले नहीं कदम उठाने चाहिए थे क्या? नहीं पता था कि कितनी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है? जब आप चाहे कोई भी सिस्टम का फेलियर है, मान रहे हैं आप? एक मिनट प्राची जी, देखिए किसी भी स्टेट को उठाइए, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट और दुनिया में कहीं भी देखिए, जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर और टीओटी जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर, तो ये कॉन्सेप्ट जो है और उसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि आप उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस नहीं। तो जफर इस्लाम जी सरकार किस लिए है? आप छोड़ देंगे किसी भी कंपनी के हाथों और फिर ऐसा ही हादसा होगा? सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए सर, आप मुझे बताइए ये जो लापरवाही, सुनिए ना, आप मुझे बताइए सिस्टम का फेलियर है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई असाइनमेंट आप देते हैं किसी को अग्रीमेंट करके, तो अगर उनसे कुछ वो हादसा हुआ, ये इनकी जिम्मेदारी है,
नैतिकता है उनकी कि भाई ये एग्रीमेंट है, उनकी जो जिम्मेदारी करार हुआ है, है, ये उस तो मैं करार मान के रही हूँ, अंदर लेकिन इनको आप मुझे इस बताइए पर- ऐसे में तो सिस्टम की उससे- क्या जिम्मेदारी तो- थी? सिस्टम का फेलियर है कि नहीं? तो देखिए, जाहिर है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ लापरवाही कहीं हुई है, हाँ। और उसका खमियाजा जिन लोगों ने लापरवाही की है उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन ठीक। ये कहना, ये बार बार कहना, अब मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, जब थोड़ा दिन पहले इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस जहां पार्टी थी, उनके ही मंत्री थे उसमें, और वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया था जो मुंबई पुणे के बीच में, तो क्या उस वक्त आप कहाँ भूल गए थे? उस वक्त सफर इस्लाम जी, हादसा वक्त इसका आपने- उसका नहीं होता, जिंदगी खत्म हुई है, इस देश के लोग थे Exactly, वो मैं जिनकी यही कह रहा जिंदगी हूं, खत्म हो यही गई। कह रहा हूं कि नहीं ना हादसा सर, मैं तो जिम्मेदारी तय करवाने के लिए बैठी थी, मैं तो ये जानने बैठी थी कि भाई सिस्टम यहाँ पर फेल हुआ कि नहीं हुआ। कैसे आपकी नाक के नीचे वो कंपनी अपनी मनमानी करने लगी और उसने उस पुल को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए शुरू कर दिया, 134 जिंदगियों की हत्या कर दी। विजय जी, मैं आ रही हूँ पांडे जी आपके पास। प्राची जी, मैं कुछ चीजें जो फैक्ट हैं वो करना चाहता हूँ। इरशान जी ने बोला है कि अननोन पर्सन के खिलाफ हुई एफआईआर नहीं, अभी तक जो डिटेन हुए उसमें ओरेवा कंपनी के जो 2 मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट लोग हैं, 2 लोग उनकी गिरफ्तारी हुई है, डिटेन किए गए हैं। 2 लोग जो लोकल एडमिन है वहां ब्रिज का, जो टॉप में थे, उनको डिटेन किया गया है। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जिसने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उनको डिटेन किया गया है, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उनको डिटेन किया गया है। दूसरी चीज, इरशान जी कुछ बोल रहे हैं कि गांधीनगर से फोन आया था, तो फेक न्यूज है, वो किसी सूत्रों के द्वारा एक मीडिया चैनल ने चलाया था, तो उसको ही चला रहे हैं, ऐसी कोई न्यूज कहीं पे नहीं है। इरशान जी, आपको जवाब मिल गया होगा इन तमाम बातों का? देखिए, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है, एक जैसे कि आप ही ने सवाल पूछ ही लिया है, तो मैं वापस जस्ट उसे दोहरा रहा हूँ कि ये सिस्टम का फेलियर है या नहीं, ये जस्ट जानना जरूरी है, और गांधीनगर से किसका फोन आया था वो जानना भी बिल्कुल जरूरी है। ठीक है सर, लेकिन ऐसे वक्त में सियासत भी नहीं होनी चाहिए, ये भी हम सबको समझना होगा, आप लोगों को भी समझना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।